अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज कराची वालों के लिए न्यूज़ है कि कराची सर्कुलर रेलवे जिसका काम खटाई में पड़ा हुआ था, और जब पिछली हुकूमत में ये काम शुरू हुआ था तो काफ़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा था, लेकिन फिर जैसे हुकूमत चेंज हुई, और हमेशा यही होता है कि जब कोई नई हुकूमत आती है तो पुरानी हुकूमत के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो लाजमी या तो रुक जाते हैं या फिर सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। तो यही कराची सर्कुलर रेलवे के साथ हुआ कि उस पर काम जो है बहुत सुस्त रवि के साथ चल रहा था। लेकिन अब न्यूज़ ये है कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी CDWP ने वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत ने इजलास में तकरीबन 292 अरब रुपए मालियत के कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट तो पहले से ही मंजूर था जब भी इस पे काम चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने इसके फंड जो है वो दोबारा से बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इस इजलास में वजारत प्लानिंग कमीशन, चीफ इकॉनमिस्ट, वजारत रेलवे के हुकाम और चेयरमैन PNDA बोर्ड सिंध समेत सिंध हुकूमत के नुमाइंदों ने शिरकत भी की। इस मंसूबे में 43 किलोमीटर तवील ट्रैक की तामीर का प्लान किया गया है, जो जिग रोड से शुरू होकर गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नाजमाबाद साइट समेत मुख्तलिफ इलाकों से गुजरेगा। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे इलाकों में तो इस ट्रैक का अब नामो निशान बाकी नहीं रहा, लेकिन ये पता है कि यहाँ से कभी ये ट्रैक गुजरता था। इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि ये ट्रैक जो है वो गुलशन, मूसा कॉलोनी, नाजमाबाद से होता हुआ साइट की तरफ जाता था। जब ये नाजमाबाद 7 नंबर से यहाँ पहले एक ओवरहेड ब्रिज था और उसके नीचे से ट्रैक गुजरता था, तो जब ग्रीन लाइन का मंसूबा बना तो उस वक्त बिना सोचे समझे, जैसे कभी सर्कुलर रेलवे ने बहाल ही नहीं होना है, तो इस ब्रिज को जो है वो ख़त्म करके यहाँ पे ग्रीन लाइन का रूट भी बना दिया गया और जो 2 रोड थे उनको स्ट्रेट कर दिया गया। तो अब यहाँ से जो ट्रैक है वो कैसे गुजरेगा, या उसको किसी नए रूट से गुजारा जाएगा और वहीं से गुजारा जाएगा। तो यहाँ पे ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, तो यहाँ पे क्या फाटक लगाया जाएगा या फिर यहाँ पे दोबारा से ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा। तो मतलब एक और रकम जो है वो इस पे खर्च की जाएगी, और हो सकता है कि प्लानिंग करने वालों ने ये जो रकम अब मंजूर हुई है इसका एक्सपेंस शामिल किया, क्योंकि इस ट्रैक के बगैर तो सर्कुलर रेलवे जो है पूरे कराची में बहाल नहीं हो सकता। इस मंसूबे में तामीराती स्टेशन, मालूमाती साइंस वगैरह जो मुसाफिरों की सहूलत के लिए होते हैं, और रूट की अलाइनमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये मंसूबा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और सूबा सिंध के दारुल हुकूमत कराची में सड़कों के नेटवर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहूलियात की फराहमी और ट्रैफिक मैनेजमेंट समेत ट्रांसपोर्ट के बुनियादी ढांचों को बेहतर करने की स्कीम का हिस्सा है। KCR एक जदीद अर्बन रेलवे के तौर पे कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मौजूदा सहूलियात में इजाफा करेगा, जो कि जदीद मास ट्रांजिट सहूलियात की अदम दस्तियाबी और बड़ी बसों की रसद में कमी की वजह से बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ और हम सबको चिंची पे लगाया हुआ है। और जो पूरी पब्लिक है वो किसी भी ट्रांसपोर्ट के बगैर जो वो चिंचियों में सफ़र करने पर मजबूर है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ अर्जेंट बेसिस पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहरी आबादी और शहरी इलाके में तोसी जो है बड़ी तेज़ी से जा रही है। तो हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे का बुनियादी मकसद कराची के मेट्रोपॉलिटन सिटी को काबिल एतमाद, महफूज और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। इस मंसूबे की तामीर की जो मुद्दत रखी गई है वो 4 साल रखी गई है, और इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि इस मंसूबे से यौमिया तकरीबन 4.5 लाख मुसाफिर रोज़ जो हैं वो सफ़र करेंगे, और मुस्तकबिल में 10 लाख तक की ये तादाद जो है वो पहुँचने की तवक्को है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये कितना कामयाब मंसूबा हो सकता है अगर इस पर तेज़ी से काम किया जाए। ये मंसूबा इलेक्ट्रिक ट्रेनों को इस्तेमाल करेगा और हफ्ते में 7 दिन और दिन में 17 घंटे काम करेगा। अब ये बात थोड़ी सी ख़तरनाक है कि कराची में तो जगह जगह और जिन एरिया से गुजरती है वहाँ 2-2 ढाई घंटे की लोड शेडिंग भी चल रही है। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड जो है वो लाइन देनी पड़ेगी उनको इलेक्ट्रिसिटी की, वरना ऐसा ना हो कि सुबह लोग निकलें ऑफिस जाने के लिए और वो शाम में पहुँचें। इस मंसूबे के तहत शहर के जो मसरूफ़ इलाके हैं वहाँ पे कॉरिडोर के साथ साथ 30 स्टेशन भी बनाए जाएंगे, और इस मंसूबे के फ़वाइद बहुत हैं जो आवाम तक पहुँचेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार इस मंसूबे पे काम रुकेगा नहीं और अपनी मखसूस मुद्दत में इस काम को कंप्लीट किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।